मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 175। हमारी हिंदी की वर्कशीट है। आज मंडे है, 2 वर्कशीट्स आई हैं। एक वर्कशीट हम लोग ईवीएस की ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं हिंदी की वर्कशीट। पाठ हमारा स्वामी की दादी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी पर बेस्ड आगे हमारे पंचुएशन के क्वेश्चंस हैं, जो हम लोग पंचुएशन इंग्लिश में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को हिंदी में यहाँ पर सिखाया गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। बच्चों, जब हम ये पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया हो कि पढ़ते हुए आप कहीं पर थोड़ा रुके, कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं तो आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। विराम चिन्ह होते हैं, ये जो साइंस होते हैं, इनको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। इनके वजह से हम लोग सेंटेंस को समझ पाते हैं और सेंटेंस को महसूस कर पाते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। लिखते समय विराम या आदि भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम, जहाँ पर हमें लंबे समय तक रुकना होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे कि 2 शेर राजम पर झपटे थे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले थोड़ी देर रुकना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और जिसमें हमारे जो सेंटेंस के हाव भाव आते हैं वो क्वेश्चन वाले आते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं पता होती। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। एग्जाम्पल, उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम चिन्ह, यानी कि जो बस कुछ ही मिनी सेकंड्स के लिए हमें रुकना होता है, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, लेकिन रुकना होता है। वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम से कम समय दिया जाता है रुकने का, जैसे कि बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो यहाँ पर हमने इलायची और लौंग अगर हम साथ साथ बोल देंगे तो हमें सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉमा लगाया है, अल्प विराम चिन्ह। और यहाँ पर हमें पता चला कि इलायची और लौंग 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हम कोई हमारा भाव प्रकट करते हैं तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो हमने यहाँ पर आश्चर्य को एक्सप्रेस किया है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 1। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा, नीचे लिखे वाक्यों में वह कौन सा कहाँ पर विराम चिन्ह लगाए, उसकी हेल्प करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। अब क्या कहा उसने? बस काफ़ी है दादी, और आगे उसने फिर से स्टार्ट किया है, उसने अपनी बात जारी रखी है। तो हम यहाँ पर कोमा और फिर ऊपर इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पूर्ण विराम, जानती हो? फिर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो यहाँ पर कोमा लगाया। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? क्वेश्चन मार्क। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, कोमा, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। पूर्ण विराम और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास क्लोज। जहाँ पर इन्वर्टेड कोमास जहाँ पर हमने लगाए हैं, स्टार्ट किए हैं, उसके बाद हमने क्लोज किए हैं, और हमने यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, इन 3-4
विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। हमें इसमें बताने हैं, हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं एक सेंटेंस के। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, बस काफ़ी है दादी। किसने कहा था, स्वामीनाथन ने कहा था। किससे कहा था, दादी से कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि स्वामी दादी की बात सुनकर बोर हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, सच, बड़ा बहादुर लड़का है। किसने कहा, दादी ने कहा। स्वामी से कहा, क्योंकि दादी राजम के शेर मारने की बात से प्रभावित हुई थी। तो हमने इसका यहाँ पर लिखा है और इस वाले का ये पूरा इसी का है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विराम चिन्हों को और अधिक अभ्यास करने के लिए अभ्यास पुस्तिका के 110 पेज की संख्या 4 करनी है हमें। तो हम वो वाला कर लेते हैं। अब ये वाला हम करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। प्रश्न 4, पेज नंबर 110। फर्स्ट वाला है, रमन, सुमन और सरिता पढ़ रहे हैं। तो रमन और सुमन क्योंकि 2 अलग अलग लड़के हैं, अगर हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर रमन और सुमन का पता ही नहीं चलेगा कि अलग अलग हैं या नहीं है। तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और लास्ट में सेंटेंस कंप्लीशन का विराम चिन्ह लगाया है, पूर्ण विराम। ख है, वाह कितना सुहाना मौसम है। वाह क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर की है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह और लास्ट में पूर्ण विराम। ग, कौन गा रहा है, हमें नहीं पता, हमने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। घ, फल वाला आम, सेब व केला लाया है। तो आम और सेब के बीच में कोमा और लास्ट में पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। पेरेंट्स के लिए सुझाव देख लेते हैं, आज क्या दिया है। बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताएं कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कही गई बात का महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी कि हमें एक्सप्रेशन और विद रिस्पेक्ट हमें दूसरों को कोई भी बात बोलनी चाहिए। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।